का मैंने विषय चुना है। हम सच्चे सनातन वैदिक धर्मी सच्चे ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर बन करके ऋषि ऋषिकाओं के गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि के गार्गी मदालसा अपाला घोषा जितने भी हमारे पूर्वज हुए उन पूर्वजों की तरह ऋषि ऋषिकाओं की तरह उन्हीं के ही विग्रहवान मूर्त रूप बन करके उनके ही साक्षात विग्रह बन करके ऋषियों का ऋषित्व देवों का देवत्व हमारे भीतर होना ही चाहिए। हम उनकी संतति है तो हमारे भीतर भगवान की भगवती की भगवत्ता जीवंत रूप से अभिव्यक्त होनी ही चाहिए। ये तो हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल चेतना है। इस भाव चेतना के साथ जब हम जीवन में जीते हैं तब कहाँ रोग, कहाँ कोई दुख, कहाँ जीवन में नैराश्य कुंठाएं, कहाँ दरिद्रताएं, कहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ये रोग, ये विकार, ये क्लेश हमको छू न सकेंगे क्योंकि जब हम अपने स्वरूप में अपनी निजता में रहेंगे। यही तो योग है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जो अधिक न कर पाए वो ताड़ासन ही 10-20 बार ऐसे करें, जो पूरा कर पाए वो हमारे साथ वृक्षासन भी कर लेना, गरुड़ासन भी कर लेना। मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल चेतना, मूल स्वाभिमान, मूल अपना व्यक्तित्व अस्तित्व, उससे जुड़ने के साथ साथ आज हम एक और प्रधान तत्व की बात कर रहे हैं। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, इससे कैसे बचे? दवा के नाम पर धोखा, उपचार के नाम पर अत्याचार, क्रूरता, पूर्ण स्वावलंबी, पूर्ण आत्मनिर्भर बनकर के हम कैसे जी हैं? योग से, यतन से, जतन से, अपने पुरुषार्थ से। दूसरे धोखा दे तो समझ में आता है। अपने ही घुटने, अपना ही लिवर, अपनी ही किडनी, अपना ही तन, अपना ही मन अपने को धोखा देने लगे तो ये 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये भी करना। ये सर्पदंड, साधारण दंडन से ऐसे, फिर ये से ये ऐसे ऐसे। इसको कहते हैं हनुमान दंड। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत तो करो कहीं से। बोल बाबा जी थक गए, धत तरीके। 100 बार करके थके तो कुछ समझ में आती है बात, 10 बार करके ही तुम ढह जाते हो। चलो भस्त्रिका के साथ सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, पूरी कोहनियां सीधी ऐसे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितनी बार करना है? 10 बार से लेके 100 बार।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसी शुरुआत तो करो। 10 बार के बाद थोड़ा फिर विश्राम कर लो ऐसे मकरासन में, अथवा शलभासन कर लो। 100 बार जो भुजंगासन करेंगे 100 साल तक उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप 1 घंटे का योगाभ्यास, उसमें 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम, 10 से 20 मिनट आसन, फिर प्राणायाम, ध्यान, ये नित्य का योगाभ्यास है। ये हमारी नित्यचर्या है, योगचर्या। योग यज्ञ 5 महायज्ञ है। उठ करके भोर में भगवान की उपासना, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, अतिथि यज्ञ। जो भी विद्वान धर्मात्मा योगी आत्माएं हैं उनके प्रति श्रद्धा, और बलवेश्वर देव यज्ञ, पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता। 5 महायज्ञ, 5 देवोपासना, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार, और वह भी जन्म के आधार पर नहीं। हमारी सारी संस्कृति कर्म के आधार पर है। आचरण के आधार पर है। कर्म अच्छे करें। सेन कृतना सम्मदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विच्छेदम समा योगस्थ कुरु कर्माणि। 100% सेफ तरीके से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, इंस्टेंट तरीके से, सेफ तरीके से, हार्मलेस वेट लॉस। ये तो एक बात हुई। इंस्टेंट एंड सस्टेनेबल हेल्थ, तुरंत लाभ, तत्काल भी उसका परिणाम मिलेगा और दीर्घ काल तक। जब योग करते हैं तो पूरे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन की आप अनुभूति करते हैं। इसलिए जब हम योग की बात करते हैं कि योग पूरे विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, देवत्व के साथ, पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, गुरु भगवान की शरणागति के साथ योगाभ्यास करते हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली 99% हम अपने सामर्थ्य का उपयोग करते ही कहाँ हैं। तो प्रसुप्त अवस्था में हमारा सामर्थ्य पड़ा रहता है। भुजंगासन, ऐसे 100 बार तक धीरे धीरे जाना, ऐसे अभ्यास बढ़ते चले जाते हैं। कम से कम 10 बार से तो सब शुरू करें। हर्निया वालों को छोड़ करके बाकी सबको करना है। लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के लिए। एक भुजंगासन भी कर लिया ना, पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी के लिए योगा, लॉन्जिविटी के लिए योगा। आज के लिए बड़े ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, ट्रेंडिंग थॉट्स हैं। योगा फॉर स्ट्रेंथ, पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, योगा फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जरा 5-7 ये बड़े तत्व है जीवन के सुनना। पिंडगत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, जागृत करने के लिए, उद्बुद्ध करने के लिए।
अब देखो, जिनको मेरुदंड की समस्या एक एक पैर से, ये अर्धहलासन से तो बंद, कटियुत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, लंबा कर लेना शेष। ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से जागृत करने के लिए लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। यह शरीर को साधने के लिए। ज्यादातर फैट बढ़ा होता है पेट पर, कमर पर, थाई बटक सीप्स पर, और यहीं का फैट सबसे ज्यादा अनहेल्दी होता है। पूरे शरीर पर एक व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से भार की संरचना शरीर को सौंदर्य, सुडोलता प्रदान करती है। तो एक स्वस्थ, सुंदर, सुडोल, आकर्षक बदन के लिए एक संतुलित मात्रा में शरीर में वजन का होना, फैट का होना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन जब वो फैट एक्सेस हो जाता है, और खास करके बेली फैट कमर पर, थाई बटक सीप्स पर, और इंटरनल ऑर्गन्स पर, लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर, आंतों पर, लंग, हार्ट पर, थायराइड पर एक्सेस फैट का जब प्रेशर आता है, तो उससे फिर अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं। तो इंटरनल फैट को कम करने के लिए तो कपालभाति, और वो भी अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के साथ। भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चल रहे हैं। तो ये तो ओबेसिटी के लिए थोड़ा सा हो गया। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक अनुष्ठान की तरह लंबे काल तक अभ्यास करना। कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हमारे भीतर जो भी अनंत सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हम पूरी तरह से जागृत कर लेते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन। 99% लोग अपने शारीरिक, ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सामर्थ्य को न तो पूरी तरह से जानते हैं, न उसको पूरी तरह से जगाते हैं, न उसको जागृत करते हैं, न उसको पूरी तरह से उपयोग में लाते हैं। इसलिए ये बातें रोज कहता हूँ, अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि एक अनुष्ठान की तरह लंबा करना। और जब लंबा अभ्यास करते हैं ना, तब अनुभव में आता है अपना सामर्थ्य क्या है। व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से अपना स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर, अन्न में, प्राण में, मनो में आनंद, विज्ञान में आनंद में कोश, पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस, सत्व रजस तमस का बैलेंस, प्रकाश क्रिया स्थिति का बैलेंस, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, सब प्रकार से संतुलन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की जो विविध आयाम है, घटक है। बार बार एक शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ, समग्रता, समग्रता। चलो पवन मुक्तासन पूरा करो।
उत्तान पादासन पूरा करो। जिनको ओबेसिटी है वो अर्धहलासन पादवृत्तासन पूरा करो, और जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो मरकटासन ही पूरा करो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। किसी कारण से हमारी शक्तियां क्षीण हुई हैं, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, तो लीवर की डीजनरेट हुई शक्तियों को, सामर्थ्य को, लीवर की डीजनरेट हुए सेल्स को रिजुवनेट करने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण और योग युक्त उपचार। लिवोग्रिट लिया लीवर के, और प्राणायाम किया कपालभाति, अनुलोम विलोम। लीवर की डीजनरेट हुए सेल्स रिजुवनेट हो गए। किडनी के रिनोग्रिट लिया, प्राणायाम किया, योगाभ्यास किया, योग युक्त आहार, विचार, औषध, खान पान, उपवास, उपासना। लिवोग्रिड से लीवर, रिनोग्रिड से किडनी, पेनकोग्रिड से मदनाश्री, मधुग्रिड से पेनक्रियाज, मुक्तावटी बीपी ग्रिड से पूरा नर्वस सिस्टम और उससे बीपी का 100% नियंत्रण। स्वासारी ब्राउन काउन से डीजनरेट वे लंग सेल्स को रिजुवनेट किया। हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स को, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को रेगुलेट किया, रिजुवनेट किया पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर आदि से। पूरे पाचन तंत्र के ताने बाने को ठीक किया लिवोग्रिड और एसिडोग्रिड से, सर्वकल्प, कायाकल्प आदि से, जैसे जिसकी आवश्यकता। यदि बहुत अधिक उत्तेजना आ गई है और उसे कोलाइटिस आदि हो गया है तो कोलोग्रिड, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी और उसी के अनुरूप आहार। कोलाइटिस में दूध, घी, मीठा, भारी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बंद कर दी। कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन में सर्वकल्प, कायाकल्प, अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धिचोड़ आदि का, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि का उपचार। आंतें कमजोर हो गई है, लीवर, किडनी कमजोर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो गया, तो माँ बहन बेटियों को संतति सुधा, दशमूल, नारी कांति, वटी सिरफ और शिवलिंगी पुत्र जीवक, ये तो वर्षों से हम बताते आ रहे हैं। और शादी के 10, 20, 30 साल बाद भी संतान की प्राप्ति हुई। ये है पावर ऑफ आयुर्वेदा, पावर ऑफ योगा। जिनके हार्ट में डिजनरेशन हुआ किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन से या कोई भी रीजनिंग से, जेनेटिक रीजन से, पोल्यूशन से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अल्कोहल आदि के सेवन से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से, स्ट्रेस से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से, हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ था, 15-20 आ गया था, 50, 55, 60, 65 हो गया इजेक्शन फ्रैक्शन। ये है योग की, आयुर्वेद की ताकत। कार्डियोग्रिड लिया, हृदयामृत लिया। चलो अब जो कर सके वो मेरे साथ शीर्षासन करना, शेष वापस मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करो। हमने लोगों को हार्ट फेलियर से, लिवर किडनी फेलियर से बचाया है, लंग फेलियर से बचाया है। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत देकर के कितने लोगों को हमने पेस मेकर से, लाखों नहीं, अब तो मैं कह सकता हूँ करोड़ों लोगों को पेस मेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया है। हार्ट के गैर जरूरी ऑपरेशन से, लीवर किडनी के गैर जरूरी ऑपरेशन से, आँखों के ऑपरेशन से, आई ग्रिड से, कानों के ऑपरेशन से, ईयर ग्रिड से, घुटनों, कमर आदि के ऑपरेशन से, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड से हमने लोगों को बचाया है। आँखों के डीजनरेट वेसल्स को आई ग्रिड से, कानों के डीजनरेट वेसल्स को ईयर ग्रिड से, मस्तिष्क के डीजनरेट वेसल्स को मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और
ब्राह्मिक हित से अपने अभ्यास ऐसे पूरे करो, और जो मेरे साथ पूरा कर सके ऐसे 100 बार तक 20-20 बार करके 20-25 बार एक राउंड में किया, होले होले कर लेना। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। तो ये जो मैं रीजुविनेशन की फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये रिजुविनेशन का, खास करके ब्रेन सेल्स का, आई सेल्स का, लोग कहते थे एक बार आंखों पर चश्मा आ गया, एक बार कैटरेक्ट ग्लूकोमा आ गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। चलो कैटरेक्ट ग्लूकोमा में तो कुछ ऑपरेशन आदि के द्वारा 1-2% लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैकुलर डिजनरेशन, ब्रेन की न्यूरॉन्स का, किडनी के नेफ्रॉन्स का रिजुविनेशन, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स का रिजुविनेशन, टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स करना, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल था। इस असंभव को हमने संभव किया है। यहाँ तक कि पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों में न्यूरोग्रिड एडवांस, न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये सब दे करके, और जो कर सकते, अब देखो जिसने बचपन से शीर्षासन कर लिया उसको तो ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर हो ही नहीं सकते। लो ये 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 10-20 मिनट तक करते हैं ऐसे लयबद्धता के साथ। मंडूकासन 1-2 मिनट तो सबको करना चाहिए, नहीं तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी आदि को आप हेल्दी रख ही नहीं सकते। ये तो अपरिहार्य है, अपरिहार्य। मंडूकासन मुठ्ठियां बांध के या हथेली पर हथेली रख, अपने अपने अभ्यास मंडूकासन, योग मुद्रासन एक अनुष्ठान की तरह करना ही है।